तो ये जो जनता जो है मानस श्रीवास्तव जी, ये कंफ्यूज होगी इस वक्त उत्तर प्रदेश की, या जनता को भी क्लैरिटी है कि भाई विपक्ष क्यों कर रहा था, सत्ता पक्ष क्यों कर रहा है? देखिए, जो राजनीति के जो जानकार हैं या जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हक में साबित नहीं हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बीते कई दशकों से उसका एक नारा जो है बहुत प्रचलित और बड़ा कारगर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या उतनी उसकी हिस्सेदारी। वैसे तो ये नारा मायावती का था, लेकिन अलग अलग समय पे इसका अलग अलग सियासी दलों ने इसका अपने तरीके से इसका उपयोग किया। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका या मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों पर टिकी हुई है और उसी के सहारे वो आगे बढ़ती रही है। अब जातिगत जनगणना होगी तो निश्चित तौर पर जो हिंदू धर्म की जातियां हैं वो अलग अलग खेमों में नजर आएंगी और जो जातिगत राजनीति करने वाले जो सियासी दल हैं उनको एक बड़ा उनको लाभ हो सकता है। अखिलेश यादव तो कह ही रहे कि 2027 में पीडीए के नेतृत्व में ये जनगणना आगे बढ़ेगी। तो अब अपने अपने सबके सियासी दलों के अपने अपने पैतरे अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो जातिगत जनगणना जैसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोग्राम्स जो जाति पर आधारित होते हैं, दरअसल उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उठाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब जब जातिगत राजनीति जब जब उत्तर प्रदेश में हावी हुई है, तब तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उससे हमेशा बाहर रही और यही कांग्रेस की भी जो एक दुर्दशा हुई उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग तरीके के समीकरण उभरने लगे, कभी M22 समीकरण, कभी बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग जिसमें दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़, तो जो इस तरीके की जो सियासी दल है, क्षेत्रीय दल जिनको हम कहते हैं, उनके पास अपना एक बेस वोट बैंक होता है, एक कोर वोट बैंक होता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के उसकी सियासत शुरू की, क्योंकि वो भी जानती थी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति को अलग करके आप उत्तर प्रदेश में आपका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सूखा नहीं झेला, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तरस गई। खैर, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को देखेंगे तो उन्होंने जिस माइक्रो लेवल पे जाकर काम करना शुरू किया 2014 में, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभर और अति पिछड़ी जातियों का एक संगठन जिसका कुछ इलाकों में प्रभाव है, उसको साथ में लेकर के सीटें गेन की। जब अलग हुए तो नुकसान उठाया, फिर दोबारा साथ में ले लिया। 50 गाली खाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी थी कि उनको साथ लेना पड़ा ना उनको, तो कि उनका अपना एक जातिगत आधार है, उसका एक वोट बैंक है। अनुप्रिया पटेल एक खास बेल्ट में एक खास विशेष जाति की वो नेता है और उनके नाम पर वो वोट शिफ्ट होता है, इसलिए अनुप्रिया पटेल को साथ लिया गया। निषाद पार्टी क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि एक खास बेल्ट में एक खास जाति का उनके साथ वोट बैंक, उनका समर्थन है, इसलिए साथ में लिया। तो जब जब जातिगत राजनीति की बात होती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर उसको छोटे छोटे बैसाखियों के सहारों की जरूरत होती है। लेकिन इसके उलट अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी है, उनका अपना एक जातिगत आधार है, एक अपना बड़ा कोर वोट बैंक है। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ है वो हमेशा काम आता रहा, बाकी जातियां उसमें समाहित हुई, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनी जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति के लोग शामिल हुए, जैसा 2007 में मायावती ने किया। हेमंत तिवारी जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशक का उनका अनुभव है, वो बहुत विस्तार से और आपको बड़े सलीके से समझा पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से जातिगत राजनीति की शुरुआत या यूं कहें कि वो बिल्कुल हावी हो गई, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई, इसने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को और बड़े बड़े सियासी दलों को उसने धूल चटा दी और उत्तर प्रदेश में ऐसे सियासी दलों का उदय हुआ जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से जाति पर ही आधारित थे। हेमंत तिवारी जी का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा लंबा है, आप उनसे भी ये सवाल पूछिए, आपको बहुत विस्तार से बताएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस जातिगत जनगणना का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है।